हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे 12th क्लास फिजिक्स के प्रैक्टिकल के बारे में। जिन छात्रों ने 12th क्लास फिजिक्स के प्रैक्टिकल के संबंध में पी एन संधि डायोड टॉपिक तैयार किया और इसका डायग्राम अपने चार्ट पेपर पर बनाया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि इस टॉपिक से प्रैक्टिकल वाइवा में आप लोगों से कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे और उन सवालों का आप लोगों को क्या जवाब बताना होगा ताकि आपका वाइवा और प्रैक्टिकल पूरी क्लास में सबसे अच्छा हो। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपका वाइवा और प्रैक्टिकल पूरी क्लास में सबसे अच्छा हो तो एक बार वीडियो लेक्चर को पूरा जरूर देख लीजिए। और आपको ये गारंटी देता हूं बच्चों कि अगर आप लोगों ने एक बार वीडियो लेक्चर को पूरा देख लिया तो आपके सामने बच्चों इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बच्चों ऐसा नहीं आएगा जिसका आप जवाब ना दे पाए, यानी आप सेकंड टर्म में उसका जवाब दे देंगे। और जब आप सारे क्वेश्चनों का जवाब देंगे तो आपके प्रैक्टिकल में पूरे नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन शर्त यही है बच्चों कि एक बार वीडियो लेक्चर का पूरा जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, समय बचाने के लिए मैंने पीएन संधि डायोड का जो डायग्राम है वो ऑलरेडी स्क्रीन पर बना करके रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझाने से पहले एक बार मैं इस डायग्राम को समझा देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, जब आप एग्जामिनर आपके सामने आप जाओगे तो सबसे पहले आपका मॉडल या आपका चार्ट पेपर देखा जाएगा। और जब चार्ट पेपर देखा जाएगा तो चार्ट पे बना हुआ है पीएन संधि डायोड का डायग्राम। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन होंगे बच्चों वो डायग्राम से पूछे जाएंगे, इसलिए मैं डायग्राम को आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि डायग्राम में ये है क्या। देखिए देखिए जो पीएन संधि डायोड होता है ना बच्चों, ये दो अर्धचालकों का क्या होता है बच्चों, संयोजन होता है। इसमें दो अर्धचालक कौन कौन से होते हैं? एक होता है बच्चों आपका पी टाइप अर्धचालक, एक होता है बच्चों एन टाइप अर्धचालक। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? तो जो पीएन संधि डायोड होता है, दो अर्धचालकों का होता है जो ये संयोग होता है, यानी दो अर्धचालकों से मिलकर के बनता है। दो अर्धचालक कौन कौन से होते हैं बच्चों? वो होते हैं पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक। क्या होते हैं देखिए मैं अभी आपको स्क्रीन पर समझाऊंगा। ठीक है, अच्छा अच्छा। अब ये जो देखिए ये है आपका जो पी क्षेत्र यानी पी टाइप अर्धचालक है, और यहाँ से इधर को ये डॉट डॉट लाइन आप देख पा रहे हैं, इसी इधर वाला भाग क्या बच्चों आपका एन क्षेत्र यानी एन टाइप अर्धचालक है। ठीक है, तो अब ये जहां मिले हैं, जहां ये दोनों क्रिस्टल यानी दोनों अर्धचालक आपस में मिले हैं, तो जहां ये आपस में मिले हैं वो डॉट डॉट लाइन आप ये देख पा रहे हो। ठीक है, तो यही बच्चों पी एन संधि। संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है मिलना या जुड़ना। ठीक है, तो यहाँ कौन कौन जुड़ा हुआ है? एक तो पी टाइप अर्धचालक जुड़ा हुआ है और एक एन टाइप अर्धचालक जुड़ा हुआ है। तो ये इस लाइन पे जुड़ रहे हैं, तो यही जो लाइन है बच्चों यही है पीएन संधि। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि पीएन संधि कैसे बनती है तो आपको केवल इतना सा आपको बताना है कि जब पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को, ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ठीक है, एक विशेष विधि द्वारा एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल से जोड़ा जाता है तो वह स्थान जहां दोनों क्रिस्टल आपस में मिलते हैं पीएन संधि या पीएन संधि डायोड कहलाता है। समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात? मान लीजिए ये जो मेरा हाथ है, ठीक है, इसको मान लो आप ये पी टाइप चालक है और ये दूसरा हाथ है ये मान लो एन टाइप चालक है। अब देखिए आप जब इसको मिलाएंगे तो देखो कहीं ना कहीं ये दोनों मेरे हाथ मिल रहे हैं, तो जहां मेरे दोनों हाथ मिले हैं वही जो मिलन वाला जो बिंदु है वही है बच्चों पी एन संधि। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? ठीक, अच्छा। अब इन पी टाइप अर्धचालक में और एन टाइप अर्धचालक में कुछ खास बातें थी कि वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो पी टाइप अर्धचालक क्षेत्र होता है, ठीक है, ये बच्चों धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। इसमें आवेश भाग के होते हैं बच्चों कोटर होते हैं। क्या होते हैं? कोटर होते हैं। ठीक है, और जो आपका एन टाइप अर्धचालक होता है, ठीक है, ये ऋणात्मक क्षेत्र होता है। इसमें आवेश भाग कौन होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, और ये जो आप सर्कल के अंदर माइनस आप देख पा रहे हैं पी क्षेत्र में, ठीक है, ये होते हैं बच्चों ग्राही आयन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। ठीक है, और ये जो आप सर्कल के अंदर प्लस वाला एरिया देख पा रहे होंगे, ये वाला एरिया, ठीक है, इसको बोलते हैं दाता आयन। क्या बोलते हैं? दाता आयन। ठीक है, तो जो ये वाला जो आप डिजाइन देख पा रहे हैं, यानी ये जो फिगर आप देख पा रहे हैं पी क्षेत्र में, ये ग्राही आयन है और ये दाता आयन है। ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ये इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? या दान करता है, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, अच्छा। देखिए पीएन संधि डायोड का जो प्रतीक है बच्चों को कैसे बनाया जाता है? ऐसे बनाया जाता है। जब हम इसको सर्किट में लगाते हैं, चाहे हम पूर्ण तंगस्कारी हो या फिर अर्ध तंगस्कारी हो या फिर एलईडी में इसका यूज करते हैं, तो उसका प्रतीक क्या होता है बच्चों? ये इसका प्रतीक है। ये जो ब्लैक कलर का त्रिभुज है ये इसका पी क्षेत्र है, ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और जो आपका ये जो एक परपेंडिकुलर लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, ये आपका एन क्षेत्र है। तो ये पीएन संधि डायोड का प्रतीक है जो आपसे बनवाया जा सकता है प्रैक्टिकल बायो में चार्ट पेपर पर। क्लियर आप लोग को मेरी बात? चलिए अब देखिए, अब इस टॉपिक से संबंधित जितने सारे क्वेश्चन है हम क्वेश्चनों को बारी बारी से पढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके पहला क्वेश्चन देखिए क्या है? पहला क्वेश्चन है पी एन संधि कैसे बनती है? पी एन संधि कैसे बनती है? तो देखिए इसका जवाब मैंने अभी आपको दिया था
पीएन संधि कैसे बनती है? जब एक विशेष विधि द्वारा पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को एक एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल से जोड़ा जाता है, तो जहां दोनों क्रिस्टल आपस में मिलते हैं वो कहलाती है बच्चों पीएन संधि या फिर पीएन संधि डायोड। क्लियर आप लोगों की बात? चलिए आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए इस बात को, जब पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को एक विशेष विधि द्वारा एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल से जोड़ा जाता है, तो वह स्थान जहां दोनों क्रिस्टल आपस में मिलते हैं पीएन संधि डायोड या पीएन संधि कहलाती है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है पी क्षेत्र क्या होता है? जैसे स्क्रीन पर आपके सामने जब चार्ट जब जाके खुलेगा एग्जामिनर आपके सामने, तो ये पी क्षेत्र एन क्षेत्र लिखा हुआ होगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि पी क्षेत्र क्या होता है। तो भाई क्वेश्चन है पी क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो पी क्षेत्र होता है ना बच्चों, ये आपका पीएन संधि डायोड का ये धनात्मक क्षेत्र होता है। क्या होता है? धनात्मक क्षेत्र होता है। इसमें आवेश भाग जो होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं? कोटर होते हैं। ये जो आप सर्कल के ऊपर जो आप प्लस देख पा रहे हैं, ठीक है, ये क्या बच्चों? कोटर, जो आवेश भाग का काम करते हैं, यानी धन आवेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। तो पी क्षेत्र क्या है? पी क्षेत्र होता है बच्चों पी एन संधि डायोड का धनात्मक क्षेत्र यानी पॉजिटिव एरिया। और आपसे पूछा जाए कि एन क्षेत्र क्या होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे ये पी एन संधि डायोड का ये आपका ऋणात्मक क्षेत्र होता है, यानी ये नेगेटिव क्षेत्र होता है। इसमें आवेश भाग कौन होता है? इसमें आवेश भाग बच्चों इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो आपका डॉट तरीका दिख रहा है, ये ब्लैक वाला डॉट देख रहे हैं, इसमें माइनस लगा है, ये इलेक्ट्रॉन का प्रतीक है। ये किसके अंदर है? किसके अंदर है बच्चों? ये एन क्षेत्र के अंदर है। तो एन क्षेत्र नेगेटिव होता है और पी क्षेत्र पॉजिटिव होता है। ठीक है, पी क्षेत्र पॉजिटिव किसी वजह से होता है? कोटर के कारण होता है, क्योंकि इसके अंदर कोटर बहुत ज्यादा होते हैं। और एन क्षेत्र नेगेटिव होता है और किसी होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्वेश्चन नंबर 4 है, अर्धचालक किसे कहते हैं? अर्धचालक यानी जो सेमीकंडक्टर होते हैं किसे कहते हैं? क्योंकि जो पीएन संधि होती है, आपसे पूछा जा सकता है किसकी बनी होती है, तो ये अर्धचालकों की बनी होती है। ठीक है, इसमें पी टाइप अर्धचालक होता है और एक एन टाइप अर्धचालक होता है। क्लियर आप लोग को? तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अर्धचालक किसे कहते हैं, यानी सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए अर्धचालक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो ना तो पूरी तरीके से चालक होते हैं और ना पूरी तरीके से अचालक होते हैं, यानी इनकी तो वैद्युत चालकता होती है चालक और अचालक के बीच होती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूं बच्चों, वे पदार्थ जिनकी वैद्युत चालकता चालक और अचालक के बीच होती है अर्धचालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल आप बता सकते हैं इसके। देखिए अगला क्वेश्चन यही है, अर्धचालकों के दो उदाहरण बताइए। तो आप उदाहरण में आप सिलिकॉन बता सकते हैं, कितना? सिलिकॉन आप बता सकते हैं, जर्मेनियम आप बता सकते हैं, या आप कार्बन आप बता सकते हैं। ठीक है, ये जो मैं आप स्क्रीन पे लिख रहा हूँ ये किसके एग्जाम्पल है बच्चों? ये अर्धचालकों को ही एग्जाम्पल है। क्लियर है? ये जो आपने जो पीएन संधि बनाई है ये किसकी बनी होती है? जैसे सिलिकॉन होगा इसके अंदर, जर्मेनियम होगा, या आपका कार्बन होगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी कि अर्धचालक क्या होते हैं, काय की बनी होती है। ठीक है, क्लियर है? तो ये दो अर्धचालकों के माध्यम से ही बनती है। ठीक है, अच्छा तो परिभाषा बता दी, इसके एग्जांपल मैंने आपको बता दी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अवक्षय परत क्या होती है? अवक्षय परत, देखो अवक्षय परत स्क्रीन पे कहाँ है? ये जो आप लाइन देख पा रहे हैं ना, ये वाली लाइन देखिए और एक ये वाली लाइन देखिए, तो बीच में तो देखो पीएन संधि है, बीच वाली तो पीएन संधि है। ठीक है, जहां दोनों क्रिस्टल आपस में मिल रहे हैं, पी क्षेत्र और एन क्षेत्र। लेकिन ये जो आप लाइन देख पा रहे हैं और ये जो आप लाइन देख रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक होती है, यहाँ से यहाँ तक ये होती है बच्चों अवक्षय परत। क्या होती है? ये है बच्चों अवक्षय परत। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये अवक्षय परत क्या है, ये अवक्षय परत बच्चों क्या होती है, इसके बारे में आपसे कहा गया है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं अवक्षय परत क्या। देखो ये तो पीएन संधि है, ठीक है, तो इसके इधर भी और इधर भी है, दोनों ओर। ठीक है, एक पतली सी परत बनती है, ये पतली सी परत है जिसे हम अवक्षय परत कहते हैं। और ये वो परत होती है बच्चों जिसके अंदर आवेश वाहक नहीं होते हैं, यानी पीएन संधि के दोनों ओर। परिभाषा बता रहा हूं, किसकी परिभाषा? अवक्षय परत की परिभाषा बता रहा हूं। ठीक है, क्या है? पीएन संधि के दोनों ओर बनी वह पतली परत जिसके अंदर आवेश वाहक नहीं रहते। आवेश वाहक मतलब ना तो इसके अंदर देखो यहाँ कोई कोटर है, मतलब ऐसा डिजाइन इसके अंदर नहीं है, और ना इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। क्लियर है आप लोग? क्योंकि पीएन संधि में आवेश वाहक कौन होता है? धनात्मक कोटर यानी होल होते हैं, ऋणात्मक और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये जो अवक्षय परत है ना तो इसके अंदर कोटर है और ना इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा आप लोग मेरी बात? तो परिभाषा बच्चों इसकी है कि पीएन संधि के दोनों ओर बनी वह पतली परत जिसमें आवेश वाहक नहीं होते क्या कहलाती है? अवक्षय परत कहलाती है। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? चलिए
अगला क्वेश्चन क्या देखिए, अगला क्वेश्चन है आवेश वाहक क्या होते हैं। आवेश वाहक क्या होते हैं, तो आवेश वाहक का मतलब होता है आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे आवेश वाहक कौन कौन है, तो यहाँ पे आवेश वाहक क्या बच्चों, पॉजिटिव एरिया में यानी पी क्षेत्र में क्या बच्चों, कोटर है, और जो नेगेटिव एरिया आपका एन क्षेत्र उसमें बच्चों इलेक्ट्रॉन है। तो आवेश वाहक कौन है, कोटर और इलेक्ट्रॉन है। क्लियर आप लोग में, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आपसे पूछा आवेश क्या क्या होते हैं, तो पी क्षेत्र में बच्चों क्या है, आवेश वाहक कोटर है, और एन क्षेत्र में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है पी एन संधि का उपयोग कहाँ किया था। पी एन संधि का उपयोग कहाँ किया दिया आपसे पूछा जाएगा। तो पी एन संधि डायोड का जो उपयोग है बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस में किया जाता है। तो सबसे पहला जो उपयोग होता है बच्चों इसका होता है उसके रूप में, रेक्टिफायर के रूप में, दृष्टिकरण के रूप में, यानी एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना। आपके फिजिक्स में टॉपिक भी है कि प्रतिवर्ती धारा को पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं, प्रतिवर्ती धारा को सॉरी पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं, या पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपको इतना बताना है कि आपसे पूछा जाएगा पीएन संधि का उपयोग कहाँ किया था, तो पीएन संधि का उपयोग किया था दृष्टिकरण के रूप में। दृष्टिकरण का मतलब क्या होता है, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। किसके माध्यम से होता है, पीएन संधि डायोड के माध्यम से होता है। और दूसरा उपयोग क्या होता है, दूसरा उपयोग इसका बच्चों किया जाता है जो एलईडी होता है ना, एलईडी, एलईडी के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। जो आपका सोलर सेल होता है उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है, कंप्यूटर के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस में हम पीएन संधि का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, पी एन संधि, हाँ पी संधि, ये पी एन संधि है, ये है मान लो पी एन संधि, एन छूट गया यहाँ पे, तो पी एन संधि ठीक है अग्र अभिनत और पश्च अभिनत कैसे बनती है। यानी इस संधि को अगर अग्र अभिनत बनाना हो या फिर पश्च अभिनत बनाना हो तो हम इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए जब हम इस संधि में हम करंट फ्लो कराएंगे, धारा प्रवाहित कराएंगे, तो हमें बैटरी लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी, बैटरी लगानी पड़ेगी। बैटरी के लगाने के बेस पे ही ये अग्र अभिनत भी बनती है और ये पश्च अभिनत भी बनती है। आप कहोगे सर अग्र अभिनत कब बनेगी, चलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए देखिए हम यहाँ पे जोड़ेंगे, इसमें बैटरी है, क्या जोड़ेंगे बच्चों, बैटरी। ठीक है, मान लीजिए थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ, ये अच्छा पर आती है, आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अग्र अभिनत का मीनिंग क्या होता है वो आपको समझ, देखिए ये है पॉजिटिव एरिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये बैटरी का बच्चे नेगेटिव टर्मिनल है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया बच्चे और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ये और इधर से हमने तार से कनेक्ट कर दिया इसके अंदर, ये तार से हमने इसके अंदर इसको जोड़ रखा है। क्लियर आप लोग को मेरी बात। अब ये जो संधि है ये अग्र अभिनत है। अग्र अभिनत कैसे, देखो इसका जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव वाले भाग से जुड़ा हुआ है, यानी कोटर वाले भाग से जुड़ा हुआ है, और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो आज के नेगेटिव क्षेत्र नहीं एन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। क्लियर, क्योंकि इसमें जो पी क्षेत्र होता है पॉजिटिव होता है, तो देखो पॉजिटिव वाला एरिया पॉजिटिव से जुड़ गया, एन क्षेत्र नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो नेगेटिव वाला एरिया नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ गया। तो इस प्रकार की जो संधि होती है बच्चों ये अग्र अभिनत होती है। तो आपसे पूछा जाए कि पीएन संधि अग्र अभिनत कब होती है और पश्च अभिनत, तो अग्र अभिनत में क्या होता है, पॉजिटिव वाला एरिया पी क्षेत्र बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, नेगेटिव एरिया यानी एन क्षेत्र बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ता है, तो ये संधि होती है बच्चों अग्र अभिनत। ठीक है, पश्च अभिनत क्या होती है, पश्च अभिनत बच्चों जब होती है जब ये टर्मिनल उल्टे हो जाते हैं। उल्टे कैसे होंगे जी, बिल्कुल धारा की दिशा चेंज हो जाएगी इसके अंदर, है ना। तो इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है बच्चों इधर आ जाएगा और पॉजिटिव टर्मिनल बच्चों वो इधर आ जाएगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। तो ये देखिए ये संधि हो गई बच्चों उल्टी, ये हो गई पश्च अभिनत। इसमें क्या हुआ, जो इसका पी क्षेत्र था पॉजिटिव एरिया था बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ गया, इसका जो आपका नेगेटिव एरिया था ठीक है जो एन क्षेत्र था बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ गया। तो इस प्रकार को संधि बोलते हैं हम पश्च अभिनत या उत्क्रम अभिनत उसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं। आपसे पूछा जाता है कि पी टाइप अर्धचालक क्या होता है और एन टाइप अर्धचालक क्या होता है। तो देखिए बड़ा इसका आसान सा जवाब है, देखिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पी टाइप को बता रहा हूं, पहले पी टाइप क्या होता है। जब शुद्ध अर्धचालक क्रिस्टल में, जब शुद्ध अर्धचालक क्रिस्टल में +3 संयोजकता का परमाणु मिलाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, यानी जब शुद्ध अर्धचालक कौन कौन से होते हैं, जैसे सिलिकॉन मैंने आपको बताया, जर्मेनियम आपको बताया, कार्बन मैंने आपको बताया। तो अगर इसके अंदर +3 संयोजकता का अपद्रव्य परमाणु जैसे एल्यूमिनियम मिला दें, क्या मिला दें, एल्यूमिनियम मिला दें, ठीक है, तो वो कहलाएगा बच्चा आपका पी टाइप अर्धचालक। समझ में आई आप लोग मेरी बात। तो पी टाइप अर्धचालक में हम क्या करते हैं, किसी शुद्ध अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक अगर बनाना है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, +3 संयोजकता का अपद्रव्य परमाणु मिलाना पड़ेगा, तो बनेगा बच्चा आपका पी टाइप अर्धचालक।
क्लियर आप लोग को मेरी बात? अच्छा, एंटी अर्धचालक क्या होता है? तो एंटी अर्धचालक बनाने के लिए बच्चों देखिए, इसमें हम मिलाएंगे, इनमें हम मिलाएंगे +5 संयोजकता का अपद्रव्य परमाणु, जैसे आपका जो होता है फास्फोरस। ठीक है, तो किसी शुद्ध अर्धचालक को अगर हमें एंटी अर्धचालक बनाना है तो हम क्या बनाएंगे, उसमें मिलाएंगे हम +5 संयोजकता का अपद्रव्य परमाणु, जैसे हम फास्फोरस मिलाएंगे। तो एन टाइप अर्धचालक कब बनता है? जब हम शुद्ध अर्धचालक में +5 संयोजकता का परमाणु मिलाते हैं, जैसे फास्फोरस। और एन टाइप अर्धचालक सॉरी पी टाइप का बनता है जब उसमें हम +3 संयोजकता का परमाणु मिलाएंगे, जैसे हम सॉरी एल्यूमिनियम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे क्लियर हो गए होंगे। एक बार मैं इसे क्वार्टर के बारे में जानकारी और दे देता हूँ। आपसे पूछा जाएगा क्वार्टर क्या होता है, तो क्वार्टर क्या होता है बच्चों, ये धन आवेश के तुल्य होता है, मतलब इसमें धन आवेश होता है और ये इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है। क्लियर आप लोग को? तो क्वार्टर के बारे में इतनी बात भी और याद कर ले। ठीक है, तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से बच्चों क्लियर हो गए होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही। अपनी मेहनत का आप लोगों से इतना सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।